करीब 1000 साल पुरानी ये सिर्फ तांबे की प्लेट्स नहीं है। ये भारत की उस महान सभ्यता की आवाज है जिसने समुद्रों पर अपनी शक्ति का परचम लहराया था। सदियों पहले भारत से दूर चली गई यही विरासत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान इतिहास के सबसे भावुक पलों में से एक बनकर वापस लौट रही है। ये कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक वस्तु की नहीं, ये भारत की संस्कृति, सम्मान और सभ्यतागत गौरव की कहानी है। करीब 300 साल बाद भारत की खोई हुई धरोहर आखिरकार अपने घर लौट रही है। 11वीं सदी दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य अपने स्वर्णिम युग में था। राजराजा चोल प्रथम एक ऐसा सम्राट जिसने शक्ति, संस्कृति और प्रशासन की नई मिसाल कायम की। और फिर आए राजेंद्र चोल प्रथम, जिन्होंने चोल साम्राज्य को समुद्रों के पार दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा दिया। चोल सिर्फ राजा नहीं थे, वे भारत की समुद्री शक्ति, वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक प्रभाव के प्रतीक थे। इन्हीं महान शासकों के आदेश, दान और प्रशासनिक घोषणाएं ताम्रपत्रों पर तमिल और संस्कृत में अंकित की गई। इनमें नागपट्टिनम के बौद्ध विहार से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां भी शामिल थी, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रमाण है। लेकिन इतिहास हमेशा गौरवशाली नहीं रहा। औपनिवेशिक दौर में विदेशी शक्तियां भारत की संपदा पर नजर गड़ाए बैठी थी। 18वीं सदी में डच औपनिवेशिक प्रभाव के दौरान भारत की ये अमूल्य धरोहर भी विदेश पहुंच गई। मंदिरों, अभिलेखागारों और सभ्यता की धरोहरों से दूर ये प्लेट्स अपने देश से बिछड़ गई। भारत से नीदरलैंड तक की ये यात्रा सिर्फ दूरी की नहीं, बल्कि विरासत-ए-विस्थापन की कहानी थी। और फिर लगभग 3 सदियों तक ये लीडन में संरक्षित रही। भारत से दूर, लेकिन भारत ने अपनी विरासत को भुलाया नहीं। वर्षों तक चले प्रयास, संवाद और कूटनीति ने वापसी की राह बनाई। ये सिर्फ एक वस्तु की वापसी नहीं थी, ये सांस्कृतिक न्याय था। करीब 14 वर्षों की लगातार कोशिशों के बाद इतिहास बदलने वाला था। मई 2026 नीदरलैंड की धरती पर एक ऐतिहासिक क्षण ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इस 1000 साल पुरानी विरासत को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया। ये सिर्फ 2 देशों की साझेदारी नहीं थी, ये इतिहास, सम्मान और विश्वास का नया अध्याय था। पूरी दुनिया ने देखा जब भारत ने अपनी खोई हुई विरासत फिर से हासिल की। तमिल संस्कृति के लिए ये गर्व का क्षण था, भारत के लिए ये सभ्यता की पुनर्स्थापना थी। नई पीढ़ी के लिए ये याद दिलाने वाला पल था कि इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे संरक्षित भी किया जाता है। ये वापसी बताती है कि भारत अब अपनी विरासत के लिए वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। सदियों की दूरी अब समाप्त हो चुकी थी। भारत की धरोहर फिर भारत की मिट्टी में लौट आई। चोल साम्राज्य से आधुनिक भारत तक सभ्यता की यह यात्रा आज भी जीवित है। समुद्रों पर राज करने वाली विरासत अब स्मृति नहीं, फिर से सम्मान है। ये पल सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये राष्ट्रीय आत्मसम्मान का प्रतीक था। भारत सिर्फ भविष्य नहीं बना रहा, वो अपना इतिहास भी वापस ला रहा है। ये सिर्फ ताम्रपत्र नहीं, ये भारत की आत्मा की घर वापसी है।